रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जामिया सिंध के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बिलखुसूस आप हज़रात और मेरे मोहतरम सामईन, आपको इस नए ब्लॉग में मैं खुशामदीद करता हूँ। आज का मेरा इरादा था यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जाने के लिए और मेरे कुछ वहाँ पे काम थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझे जमा करवाने थे, वो देखना था। और फिर बहुत सारे तलबा, मुझे पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध को याद कर रहे होंगे कि यूनी के क्या हालात हैं, किस सिचुएशन में यूनी है, इनका लॉकडाउन सिचुएशन। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अपडेट इसकी भी हो जाए। बड़ा CMH पे घूम रहा था मैं और उसकी जान नहीं बख्श रहा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप करके कहा कि आप CMH की जान छोड़ दो। मैंने कहा भाई, जब तक मेरा इंटरेस्ट है ना, मैं इसकी जान नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि दिस इज़ माई चैनल एंड आई विल डू व्हाट आई वांट। तो मुझे प्ले लिस्ट भी बनानी थी, तो उसके लिए कम से कम 3, 4, 5, 6 व्लॉग तो होने चाहिए ना वहाँ के। और अभी भी कुछ नहीं पता कि CMH के मज़ीद व्लॉग्स, एक व्लॉग तो मज़ीद आना है। अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध और CMH को यहीं पे रोकते हैं। बाकी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे खदशा है कि हमारे साथ सीन ना हो जाए, क्योंकि मैंने वैसे तो फ़ोन वगैरह कर लिया था वहाँ पर कि स्टाफ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि स्टाफ इस वक्त तक और इस दिन से इस दिन तक होता है। तो मैं TCS भी करवा सकता था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लेकिन मैंने सोचा कि मैं खुद से जाऊँ और वहाँ का एक व्लॉग बनाऊँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध किस दौरानिए से इस वक्त गुज़र रही है और कितने सन्नाटेदारी हैं और कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं, क्या हालात हैं और कितना कचरा वहाँ पे जमा हो चुका है पत्तों का। क्योंकि हमारी फ़ैकल्टी तो पता है, आर्ट्स फैकल्टी का मैं स्टूडेंट हूँ और इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्ट से मेरा ताल्लुक़ है। फाइनल ईयर में मैं पढ़ता हूँ और मेरा नाम मोहम्मद असद है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन भी हो गया है। और हमारी जो आर्ट्स फैकल्टी है वो हमारी यूनिवर्सिटी की जान भी है और ख़ूबसूरत तरीन फ़ैकल्टी हमारी आर्ट्स फैकल्टी है, जिसमें बहुत ज़्यादा हरियाली है। और वहाँ पे क्या सिचुएशन है, कितने पत्ते झड़ चुके हैं और कितने पत्ते अभी मज़ीद झड़ना बाकी है, कब हमारे लिए यूनी ओपन होगी और कब हम दोबारा अपनी यूनी का नज़ारा इन खुली आंखों से करेंगे, इस ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम से कब हमें निजात मिलेगी। तो इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जल्द इससे निजात मिले। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं द वन एंड ओनली, मेरे पास इनका कोई सानी नहीं है और ये 1000 क्या 1 लाख के बराबर हैं और इनकी सोहबत सैकड़ों किताब से मुझे बेहतर लगती है। अली भाई, कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? सब तो बोर हो रहे हैं क्योंकि ये आगे देखा ट्राला आ गया हमारे आगे, चहलकदमी कर रहे हैं। ये जनाब CMH की तरह वॉक पे निकल गए। हम बोल रहे हैं भाई थोड़ी सी रनिंग कर लो, हमें आगे जाने दो, या फिर हमें आगे ही जाने दो यार, हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये चहलकदमी करते हुए जाते हैं। इनका भी सफ़र बड़ा कठिन होता है, इतनी स्लो ड्राइव करते हुए कैसे अपना सफ़र कंप्लीट करते हैं। ड्राइवर हजरात को सलाम है भाई। बाय द वे, मेरे इस कैब से ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी महाज पे जा रहा हूँ और जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे लिए एक महाज ही है ये, क्योंकि अगर स्टाफ ने मेरे साथ सीन कर दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा वहाँ पर। इसलिए मैंने पहले से तस्दीकात की थी कि भाई मैं आऊँगा और मुझे जो है ये डॉक्यूमेंट जमा करवाने, तो बराए मेहरबानी मेरे साथ सीन नहीं कर दीजिएगा। और मैं आज जो है प्रॉपर सामान लेकर आया हूँ अपने साथ ब्लॉगिंग का, जिसमें से ये मेरा बैग है। किसी ज़माने में इसके अंदर किताबें इस कदर भरी भी होती थी कि मुझसे उठाया नहीं जाता था। अच्छा, हम ये नहीं, यहाँ से नहीं, आगे से ऊपर से वो है ना पुल, वहाँ से जाएंगे हम लोग। देखो टुकुल तो नहीं दिया ना आपने? नहीं मैं तो सीना से देखना शुरू करता हूँ। सही है, सही है। अब वैसे भी नहीं देंगे क्योंकि हैदराबाद के जो रेजिडेंट है वो नहीं देंगे। सही। तो
बात कर रहा था कि किसी ज़माने में इस बैग के अंदर इतनी किताबें भरी हुई होती थी कि मुझसे उठाया नहीं जाता था, और अब इसमें व्लॉगिंग का सामान होता है, मेरे कैमरा लेंसेज होते हैं, मेरा माइक्रोफोन होता है, मेरा ट्राइपॉड होता है जो कि मुझे उठाना पड़ता है। लेकिन मेरी जो किताबों की कमी और जो मेरी किताबों की ज़रूरत थी वो मेरे टैबलेट ने पूरी कर दी है। तो उस वक्त तो मैं इतनी किताबें साथ लेके नहीं घूम सकता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी की पूरी लाइब्रेरी मेरे टैबलेट के अंदर मौजूद होती है, तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं तलबा से कहता हूँ जो लोग इस्तिताअत रखते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ और इस सहूलत को भी लें, हासिल करें इसको, और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों, इसको इस्तेमाल करें, सहूलत से इस्तिफ़ादा करें, बिल्कुल इस्तिफ़ादा। ये अल्फाज मेरे मुंह पे आ रहा नहीं था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा ये है कि किताब की अहमियत अपनी जगह बरकरार रहेगी, लेकिन मैं अब दुनिया में कहीं पर भी चला जाऊँ मेरी किताबें हर वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और जो काम जहाँ पर मैंने छोड़ा है वो मैं वहाँ पर कहीं पर भी देख सकता हूँ। और फिर इस सिस्टम का आदी होने से मुझे जो है वो नहीं होगा कि जनाब मैं किताब से पढ़ने वाला हूँ, मुझसे इन चीज़ों में नहीं पढ़ा जाएगा। इसी वजह से मैंने भी टैबलेट ख़रीदा था कि मुझे अगर ओरिजिनल किताब नहीं मिल रही तो कम से कम बड़े सफ़े पर उसका पेज नज़र आ जाए। तो मैं बात कर रहा था हमारे व्लॉगिंग सेटअप के हवाले से। मेरा हाथ जो है वो अब दुख गया है काफ़ी ज़्यादा, और इसमें एक गैजेट है, उसके ज़रिए से पहले मैं आपको चिपकाऊँगा शीशे के ऊपर। हाँ, स्ट्रेट शीशे पे चिपकाने के बाद मज़ीद सामान निकालते हैं, ठीक है, वेट कीजिए। यार ये बड़ी जल्दी आ गई यूनिवर्सिटी, मैंने तो सामान निकाला ही नहीं मैंने अभी तक। मैं ना पहले यूनी का आपको दिखा देता हूँ। लोग ये है हमारी यूनी की एंट्रेंस, और मैंने दीवार नहीं शीशे के ऊपर चिपका तो दिया था आप लोगों को इसकी मदद से, अस्सलाम वालेकुम, सिक्योरिटी रीजंस। वेट, टेम्परेचर चेक कराना था, उसके लिए रुके थे हम लोग। और हाँ, मैं बैंक गया धूप में, मुझे बोला आपका टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है। मैंने कहा बाहर देख रहा है गर्मी कितनी हो रही है भाई। मैंने कहा भाई मुझे अंदर जाने दे, मैं बाहर खड़ा रहूँगा, मेरा टेम्परेचर नहीं गिरेगा, मज़ीद बढ़ेगा, और आपकी बातों से मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहाँ जाना है? हमें सीधा चलना है अभी। अच्छा, ये वाला शॉट ना मुझे इस पे चिपका के लेना था, लेकिन फिर भी हमारे पास स्टेबलाइजेशन और स्टेबलाइज शॉट्स मौजूद हैं, क्योंकि हमारे अली भाई जो हैं वो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं और सफ़र करते रहते हैं, और हैदराबाद से हटकर मज़ीद जगहों पर इस कैमरे की मदद से। फिलहाल ड्राइविंग ब्लॉग्स ही होते हैं। हाँ, ड्राइविंग वीडियोस क्या है, ये कैमरा आपको अली भाई की गाड़ी में मुस्तकिल मिलेगा, जिसकी मदद से तमाम रोड नापे जाते हैं कहाँ से कहाँ तक कौन सा रोड है। तो मेरे पास ये शॉट्स भी मौजूद होंगे, हमें यहाँ लेना है, राइट, यहाँ लेना है। हाँ, बातों बातों में देखो यूनी में आया हूँ और अली भाई को ऐसे ही छोड़ दिया है मैंने बिना रास्ता बताए। अच्छा, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ और यहाँ से मेरा ब्लॉग तो ऐसे ही बन रहा है जैसे अली भाई बनाते हैं ना, लेकिन मेरी कमेंट्री चल रही है। और अली भाई का नेचुरल साउंड होता है जो कि आप इनके चैनल पर जाके विजिट करें, सिड एक्सपी के नाम से, और मैं लास्ट के अंदर अली भाई के चैनल का लिंक भी अपने चैनल के साथ जोड़ दूँगा लेफ्ट पर। हमारी यूनी में एक बहुत ख़ास मुजस्समा है, उससे मुताल्लिक मुझे व्लॉग बनाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं फिर सुकून से बैठ गया ना घर में, हम कुछ कर ही नहीं सके। और उस मुजस्समे से मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि आपके इर्द गिर्द हालात कैसे भी हों, आपको अपनी पढ़ाई से ताल्लुक़ रखना है और आपने महज पढ़ना है। क्योंकि इस बच्चे को इतना परेशान करते हैं ना यहाँ के तुलबा, इसके करीब करीब बैठ के बातें करेंगे, तस्वीरें खिंचाएंगे, इसकी किताब में झाँकेंगे कि पढ़ क्या रहा है आखिरकार ये, और ये मुस्तकिल पढ़ रहा है। ये बच्चा तो मतलब छोड़ता नहीं है ना पीछे किताब का, और वो बच्चा बिल्कुल हमारे सामने है, और ये हमारी CL है। जगह जाना है, हमें घुमाना ही है राउंड, और राउंड घुमा के इस रोड पे जाना है वापस, राइट पे। जी हाँ।
इस बच्चे के पीछे से निकल कर इसको खबर तक नहीं हुई, क्योंकि बहुत पढ़ाकू बच्चा है ये। हमारी फैकल्टी आने वाली है इससे पहले। एक्चुअली मैं कुछ कहना चाहूँगा। जी जी लेफ्ट। अच्छा आपको कैमरा पर ये फोकस्ड है। क्या चीज़? जो बच्चा है जो पढ़ रहा है जी, असल जी। में वो मुतवज्जा है, उसकी तवज्जो जो है ना, उसकी तवज्जो जो बच्चा पढ़ रहा है वो फोकस्ड है बहुत, और सही। उसकी तमाम तर तवज्जो उसी काम में है जिस काम को वो कर रहा है। अब आप भी तरह तवज्जो अपनी तरह करें। रास्ता बताएं। यहाँ हाँ जी हाँ, ये वहाँ। नहीं राइट राइट राइट। व्लॉगिंग के चक्कर में जो है ना सारे काम मेरे रह जाएंगे, लेकिन भैया बनाना भी है। मल्टीटास्कर ना बने, मल्टी फोकस्ड बने। सही बात लेकिन है। फोकस वैसे एक वक्त में एक ही चीज़ पे हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यहीं पर लगा दीजिएगा, भले पार्किंग में आप उस ट्रक के बराबर में। राइट पे लगा सकते हैं। हाँ राइट पर लगा दीजिएगा। बाहर मिलते हैं। फैकल्टी के अंदर एंट्रेंस कर ली है हमने, और हालात सही है यार। मेरी बात हुई थी तो बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात सही नहीं है, मतलब गंदगी हो रही है। पत्ते तो झड़े हुए हैं और घास भी बढ़ गई है, ये देखें। अच्छे लग रहा है लेकिन ये इट्स लुक नाइस। घास बड़ी बड़ी हो गई है यहाँ की, माली वाली सारे गायब हुए हैं। और अल्लाह करे मुझे पहचान लें, क्योंकि इस ड्रेसिंग के अंदर आज से पहले मैं कभी यूं नहीं आया नहीं हूँ, तो गड़बड़ ना हो जाए। मेरा इरादा था शलवार कमीज़ पहन कर आने का, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा कंफर्ट था और मैंने कहा बस आना जाना करना है। हाँ ना, शॉर्ट्स भी इतना ढीला ढाला ही होता है। कंडीशंस हैं जो पूरी होनी चाहिए। डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी ना हो और क्लर्क ऑफिस आ गया, मैं डॉक्यूमेंट जमा करवाऊँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ओके। हमारे इस्तकबाल में कमरा खाली छोड़ दिया गया है पूरा का पूरा। क्लर्क ऑफिस, वेयर इज जमील भाई? खाली है, वो यहीं कहीं होंगे यकीनन, ढूंढता हूँ उनको। जनाब वही हुआ जिसका डर था कि ये सीन ना हो हमारे साथ, लेकिन मैंने कॉल भी की थी कल और तस्दीक भी की थी, उसके बावजूद भी क्लर्क साहब मुझे नहीं मिले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फॉर्म जो है वो जमा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो होते हैं साहब दूसरे वो मुझे जानते हैं, इस वजह से उन्होंने मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर दिया है। बाकी क्लर्क भाई थोड़ा सा लिहाज कर लेते यार हमारा, हम यहाँ पर चल कर आए एक तो आप लोगों की वजह से, और आप लोगों ने जो है वो हरी झंडी तो नहीं होती है, लाल झंडी दिखा दी और कह दिया बेटा तुम यहाँ आओगे और तुम्हारे साथ होगा सीन। ये सीन हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? दीन साहब आए? नहीं आए हैं। और यूनिवर्सिटी के मामलात में ये है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो रही है, सफाई यहाँ की नहीं हो पा रही है, फैकल्टी हमारी गंदी है। और ये हमारे बाहर का जो हमारे लॉन वगैरह हैं कुछ इस सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं। नीचे से जा सकते हैं? हाँ नीचे चलते हैं। हाँ नीचे से मज़ीद दिखाता हूँ। घास इतनी बड़ी हो गई है यहाँ की कि थोड़े दिनों में यहाँ पे फसल उग सकती है। तो भाई जो साहब भी यहाँ पर अपने फार्म वगैरह जमा करवाने आए तो ख़याल रखिएगा यहाँ पे स्टाफ जो है ना पूरा सा नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि मार्कशीट जो है वो ओरिजिनल की फ़ोटोकॉपी लगेगी, जो आप LMS से डाउनलोड कर रहे हैं वो नहीं लगेगी। हमारे डिपार्ट के लोगों ने तो हमारे लिए सहूलत कर दी है, मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि ये हम जो है ना ये इसकी कॉपी खुद लगा देंगे, क्योंकि स्टूडेंट तो यहाँ पे आने से रहे, तो इस वजह से ये काम उनके ज़िम्मे है। मैं अपनी
मार्कशीट साथ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं स्कैन करके हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं उनको ईमेल कर दूँगा। तो जो भी स्टूडेंट मेरा ये ब्लॉग देखें तो वो अपनी जो है वो सहूलत कर लीजिएगा। मैं इसको इंशाल्लाह आज ही मेरी कोशिश होगी कि इस ब्लॉग को मैं एडिट कर लूँ। यहाँ से चलेंगे। अब मैं कैमरा दूंगा अली भाई को, ठीक है, ताकि वो आपको लॉन दिखा सकें ज़रा। ये भी बड़े बड़े हो गए ज़रा। ये कितनी बड़ी हो गई नहीं, इसको क्या कहेंगे? बस तो पौधे ही हैं, पौधा है ना, पेड़ क्या है। पहले ये अच्छे अच्छे से थे और इनके कद बड़े हो गए। अभी भी खूबसूरत है यूनिवर्सिटी, अभी भी खूबसूरत है। ये क्या जामन पड़े हुए। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स होते थे ना, तो कोई चीज़ यहाँ पे लगने ही नहीं देते थे। आम लगे वो तोड़ देते थे। अभी यहाँ पे जामन भी है, मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ पे जामन का दर्द भी है। और मेरी क्लास सामने ही होती है एक, वो है वहाँ पर उसके पीछे कॉरिडोर में। तो स्टूडेंट नहीं है तो यहाँ पे फल भी बचे हुए हैं अभी। आधे वो प्लेस है जहाँ पे मैं बैठ के बात कर रहा था इंसान के ज़ाहिर और बातिन से मुताल्लिक। और ये वो मस्जिद थी जिसका मुझे व्लॉग बनाना था अलग से, लेकिन द लॉकडाउन सिचुएशन एंड पेंडेमिक सिचुएशन यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई और यहाँ के बहुत सारी चीज़ें थी जो कवर नहीं कर सका था मैं। तो इस व्लॉग के अंदर मैं छोटे छोटे क्लिप्स वो सारे डालता रहा। मस्जिद हवा जिसका मैंने तस्करा किया था अपने ब्लॉग के अंदर, वो यही मस्जिद थी। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर इतने फल होते हैं माशाल्लाह से, इतने फल। ये भी जामुन लग रहा है ना? आई हैव नो आइडिया, पता नहीं क्या चीज़ है, जामुन टाइप ही लग रहा है मुझे तो। और ये वो प्लेस जिसके बारे में मैंने कहा था यहाँ माइकल जैक्सन आएगा, लेकिन अब वो बेचारा नहीं आ सकता। तो हम माइकल जैक्सन बन नहीं सकते, हमारी इतनी हैसियत नहीं है। तो हम यहाँ से सीधे सीधे रैंप वॉक करते हुए चले जाएंगे बाहर। और ये हमारी सेंट्रल कैंटीन, मशहूर कैंटीन, साफ़ सुथरी कैंटीन। और यहाँ का सैंडविच मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चाय भी अच्छी है इनकी, सैंडविच ज़्यादा अच्छा होता है। नीचे ये ऑडिटोरियम है सारा, और ये दूसरा लॉन अरबिक एंड पर्शियन डिपार्टमेंट्स, वहाँ पर उर्दू डिपार्ट, इंटरनेशनल रिलेशन और इसी तरह मुस्लिम हिस्ट्री ऊपर। तो मुझसे जितना हो सका मैंने आर्ट्स फैकल्टी को कवर करने की कोशिश की है। तलबा बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे यूनिवर्सिटी को, जैसा कि मैंने बताया है। तो जामिया सिंध के अज़ीज़ तलबा व तालिबात के लिए ये ब्लॉग ख़ास पेश खिदमत है। और आप लोग भी जो जहाँ से देखते हैं मुझे, तमाम का शुक्रिया। ये मेरी यूनिवर्सिटी है, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है और पढ़ाई भी यहाँ की बहुत बेहतरीन हो गई है। आर्ट्स फैकल्टी बिल्डिंग
भाई आ गए हैं जिनके बारे में मैं कह रहा था कि सिन कर गए मेरे साथ, और मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे नहीं मिले, लेकिन मौसूफ जो है वो आ गए हैं। वो सीन हमारा जो था वो हम वापस लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा करवा दिए। हाँ तो भैया शॉट्स आपको यकीनन पसंद आए होंगे, क्योंकि मेरे साथ जो थे वो प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र, वीडियोग्राफ़र और बेहतरीन, मतलब जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होता हूँ कि आपको इनवॉइस भेज दूंगा। किसी ओके, जिनके साथ मैं कंफर्टेबल होता हूँ कि मेरी वीडियो ये खुद देख लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और बिलाल जो है ना, बिलाल को बहुत सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं, और इंशाल्लाह उसको भी समझाते रहेंगे वक्त के साथ साथ। बाकी अब हम जा रहे हैं वापस घर, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय द वे मेरा ये कैप भी अच्छा लग रहा है ना, मुझे पता है। अच्छा, इस व्लॉग में मेरा हाथ थोड़ा डंडे जैसा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल किया हुआ है, तो देख लीजिएगा। ट्राइपॉड वगैरह मैंने लिया नहीं अपने साथ, क्योंकि सबसे बेहतरीन ट्राइपॉड और सबसे बेहतरीन स्टेबलाइजेशन सबसे बेहतरीन स्टेबलाइजेशन हाथ के सिवा कुछ भी नहीं। तो इक्विपमेंट्स डजंट मैटर। तो यूनिवर्सिटी के हालात ये हैं, और जिस सीन के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा था कि ये मेरे साथ ना हो।